देश में पिछले 24 घंटे में 3,970 नए कोरोना मामले आए सामने। अब तक 85,000 के पार हुआ कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा। 2750 से ज़्यादा लोगों ने महामारी की चपेट में आकर गंवाई जान। अब तक 30,000 से ज़्यादा लोगों को किया गया ठीक। आज केंद्र सरकार 17 मई के बाद के प्लान्स की कर सकती है घोषणा। कल खत्म हो रहा है पूर्णबंदी का तीसरा चरण। लॉकडाउन के चौथे चरण में दी जा सकती हैं कुछ रियायतें। बीते दिनों सभी राज्य के सीएम से प्रधानमंत्री ने मांगे थे सुझाव। उत्तर प्रदेश के औरैया में प्रवासी मजदूरों से भरे ट्रक ने ट्रक में मारी टक्कर। 23 मजदूरों की गई जान। घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल। सीएम योगी ने दिया घायलों के मुफ्त इलाज का आदेश, मांगी रिपोर्ट। विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी। आज से शुरू होगा वंदे भारत मिशन का दूसरा फेज। 31 देशों से भारतीयों की होगी वतन वापसी। एयर इंडिया के 149 विमान आज से भरेंगे उड़ान। 22 मई तक चलेगा वंदे भारत मिशन का दूसरा फेज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। ट्रंप ने ट्वीट में कहा, भारत के साथ निभाएंगे दोस्ती। कोरोना को मिलकर हराने के लिए भारत को देंगे वेंटिलेटर्स। भारत ने भी हाल ही में अमेरिका को दी थी जरूरी दवाएं। मुंबई में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का प्रकोप। सूबे में अब तक ज्यादा से ज्यादा क्वारंटीन बेड बनाए जाने की तैयारी। वानखेड़े स्टेडियम में बन सकता है क्वारंटीन सेंटर। बीएमसी ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को पत्र लिखकर की स्टेडियम देने की मांग। कोलकाता के निजी अस्पतालों में 185 नर्सों ने छोड़ी नौकरी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के डर से अपने गृह राज्य के लिए हुई रवाना। शहर में पहले से ही है नर्सों की कमी, अब और बढ़ेगी दिक्कत। कोरोना महामारी ने उत्तर प्रदेश में एनपीआर पर लगाया ब्रेक। अगले आदेश तक रोका गया काम। राज्य सचिव ने जिला अधिकारियों को काम रोकने के दिए आदेश। कोरोना की जद में हैं यूपी के सभी जिले। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच आज हरियाणा की जनता से मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों और तैयारियों पर करेंगे बात। 2 दिनों के बाद खुली दिल्ली की गाजीपुर फल और सब्जी मंडी। बड़ी तादाद में जुटे लोग। मंडी के सचिव और उप सचिव के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मंडी को सैनिटाइज करने के लिए किया गया था बंद। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। अब तक 45,60,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 3 लाख के पार हुआ मौत का आंकड़ा। अब तक 17 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में टूटा कोरोना का कहर। अमेरिका में मृतकों की संख्या पहुंची 87,000 के पार। 14,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 1680 लोगों की कोरोना ने ली जान। पाकिस्तान नहीं झेल सकता ज्यादा वक्त का लॉकडाउन। प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रांतों से की सार्वजनिक परिवहन शुरू करने की अपील। कहा, कुछ समय तक हमारे साथ ही रहेगा वायरस। यूरोपीय देश स्लोवेनिया ने की कोरोना मुक्त होने की घोषणा। 20 लाख की आबादी वाले स्लोवेनिया में कोरोना के कुल 1464 मामले आ चुके हैं सामने। महामारी से 103 लोगों की गई है जान। कोविड-19 के बीच जर्मनी में 66 दिन बाद आज से शुरू होगा फुटबॉल मैच। बुंदेसलीगा से होगी शुरुआत। खिलाड़ियों समेत 322 लोगों को ही स्टेडियम में मिलेगा प्रवेश। भविष्य निधि भुगतान में देरी होने पर कंपनियों से नहीं लिया जाएगा जुर्माना। लॉकडाउन के चलते कंपनियों से कोई जुर्माना नहीं लेने का किया गया है फैसला। पूर्णबंदी के बाद नकदी की समस्या से जूझ रही हैं कंपनियां। देश में आयात निर्यात पर लॉकडाउन का पड़ा असर। अप्रैल में भारत के निर्यात पर 60.28% की रिकॉर्ड गिरावट। आयात भी 59% हुआ कम। 6 अरब 76 लाख करोड़ तक का हुआ व्यापार घाटा। भारत की उम्मीदों को लग सकता है झटका। विदेशी निवेशकों के देश छोड़कर जाने की रिपोर्ट को चीन ने किया खारिज। कहा, 70% अमेरिकी कंपनियां चीन में कारोबार रखेंगी जारी। कोरोना संकट में छटनी और सैलरी कट के दौर में एशियन पेंट्स ने कर्मचारियों को दी राहत। कहा, कंपनी अपने कर्मचारियों का बढ़ाएगी वेतन। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमेशा की तरह इस साल भी होगा इंक्रीमेंट। और खान पान से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनी जोमेटो भी करेगी कर्मचारियों की छटनी। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 13% कर्मचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता। कंपनी में लगभग 4,000 कर्मचारी करते हैं काम।